मनरेगा वर्सेस जीराम जी। कांग्रेस इसकी बुराई करने में नहीं करे तो बीजेपी इसके फायदे के लिए। तो आपको अपने हिसाब से क्या लगता है कि ये बदलाव क्यों किया गया, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या फायदे हैं? कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही कि कहाँ से क्या मुद्दा ढूंढ के लाए। ये जीराम जी का एक योजना, पुरानी योजना चल रही थी, उसको बदल के उसको सुधारीकरण किया है। पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, 100 दिन का किया है। किसान की फसल के टाइम पर उसको अलग किया है और बहुत सारे सुधार किए हैं। और ये योजना पहले भी कई बार बदली जा चुकी है, नाम से क्या फर्क पड़ता है। बात तो यह है कि लोगों की सुविधा के लिए अच्छा काम कैसे हो, और उस चीज का भी अगर कांग्रेस से विरोध करेगी तो कांग्रेस को जनता नकार देगी। तो बात करें लोहारों की साथ 300 करोड़ को लेकर आंदोलन चल रहा था, उसका भी कोई समाधान हुआ है? कार्रवाई भी की गई कुछ अधिकारी? देखिए, एक तो ये राशि जो है, जो बता रहे हैं, ये गलत है। ये सही है कि 2023-24 का कपास का, फिर सरसों का और उसके बाद का बीमा किसानों को बहुत कम मिला है। और बीमा कंपनी ना नुकर कर रही है। सरसों का तो हालांकि केंद्र सरकार से भी हमारी अप्रूवल हो चुकी है, उसके बाद भी वो हाईकोर्ट में जा रही है। कोई 92 करोड़ रुपए अकेले लोहारू का लगभग है मेरे हिसाब से। और दादरी भिवानी का जो बीमा है वो कोई 200 करोड़ से भी ज़्यादा राशि है। और ये राशि किसानों को मिलेगी निश्चित तौर पर। मैं कई बार अधिकारियों से मीटिंग कर चुका हूँ, चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग करी है, और कुल्लू साहब से मीटिंग की है, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मैंने 2-3 दिन पहले मीटिंग की थी। और जो कार्रवाई करनी है हरियाणा सरकार को किसान के लिए, वो कार्रवाई कर रही है। बीमा का जो देखता था अधिकारी, उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। और हरियाणा सरकार किसान का पक्ष केंद्र का जो आयोग है उसके सामने रखेगी, और ये राशि इनको निश्चित तौर पर मिलेगी। लोहारों में सीएम रैली का कोई कार्यक्रम है? हाँ, फरवरी मार्च में सीएम की रैली जरूर करवाएंगे, क्योंकि सीएम साहब जब आते हैं तो विकास की घोषणाएं होती हैं, इलाके को फायदा होता है, वो हम निश्चित तौर पर कराएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव से क्या कहेंगे, जिस प्रकार से ममता बनर्जी वर्सेज अमित शाह हुआ आमने सामने? वहाँ पर ममता बनर्जी या अमित शाह का नहीं है, वहाँ पर ये है बांग्लादेशी वोटर और हिंदुस्तानी वोटर। और हिंदुस्तानी वोटर को समझ में आ गया है कि जब तक ये बांग्लादेशी वोटर इस तरह से आकर के हमारे देश में वोट डालेंगे करेंगे तो देश की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। इस बार ये छटनी हो चुकी है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।